दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 को। उसने अब एक भयानक ग्लोबल टकराव का रूप ले लिया है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ढांचे को तबाह करने में लगे हैं। आसमान से मिसाइलें और ड्रोन ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई आखिरी जंग चल रही हो। हजारों जानें जा चुकी हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो किसी भी सेकंड फट सकता है। और असली बात यह है कि अभी तक कोई सीज फायर नहीं हुआ है। शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 31 मार्च को ही अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक ऐसा बयान दे डाला जिसने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ये एक्शन अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। जमीन पर जो खेल चल रहा है वो ट्रंप के बयानों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ से लगातार प्रहार हो रहे हैं। आखिर इस आग को बुझाएगा कौन? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पॉइंट है समंदर का वो रास्ता जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई आम समंदर का टुकड़ा नहीं है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो रग है जिसे अगर कोई दबा दे तो पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएं। ग्लोबल मार्केट्स का 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान ने इस रास्ते पर अपना शिकंजा कस लिया है। आप सोच कर देखिए, अगर दुनिया का 20% तेल अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? मार्केट में भूचाल आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ऑयल मार्केट बुरी तरह से चरमरा गया है। 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान फाड़ कर ऊपर जा रही हैं। पूरी दुनिया टेंशन में है। हर किसी को लग रहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो दुनिया भर में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो अच्छे अच्छे देशों की कमर तोड़कर रख देगा। क्या आपको लगता है दुनिया के सुपर पावर देश हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान के अंदर का माहौल भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं कि तेहरान ने अपने ही देश में एक भयंकर कड़ाई शुरू कर दी है। जो भी इंसान दुश्मन देशों की मदद करता हुआ या जासूसी करता हुआ पकड़ा जा रहा है उसे सीधे खौफनाक सजा और उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का फरमान जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारियों का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जिसने ईरान के अंदर भी हड़कंप मचा दिया है। यानी लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही बल्कि देश के अंदर भी दुश्मनों को छांट छांट कर निपटाया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े नेता अब पसीने पसीने हो रहे हैं। कूटनीति के सारे दांव उल्टे पड़ चुके हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो लगातार सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इस टकराव को रोको, पीस टॉक्स शुरू करो। दूसरी तरफ क्रिश्चियन, दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस महा टकराव से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है। किसी भी शांति समझौते पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है। स्थिति एकदम साफ है और टेंशन एकदम हाई है। जंग चालू है, सीज फायर का नामो निशान नहीं है। हॉर्मुज सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है और पूरी दुनिया इस बात से कांप रही है कि कहीं ये टकराव वर्ल्ड वॉर में न बदल जाए। और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान के खिलाफ इस भयंकर एक्शन में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE कूदने जा रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। UAE जो खाड़ी देशों में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अब सीधे तौर पर ईरान के सामने सीना तान कर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि UAE हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की खुलकर सैन्य मदद करने जा रहा है। UAE का गेम प्लान एकदम क्लियर है। वो चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल ईरान के हाथों से बलपूर्वक छीन लिया जाए। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। UAE खाड़ी का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो ईरान के खिलाफ सीधे एक्शन में उतरेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एकदम ताजा रिपोर्ट के मुताबिक UAE यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास कराने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है। ये प्रस्ताव कोई आम प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर हॉर्मुज में ईरान पर प्रहार करने और उस समुद्री रास्ते को ताकत के बल पर खोलने की इजाजत मांगेगा। UAE के टॉप अधिकारी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके राजनयिक अमेरिका, यूरोप और एशिया की तमाम बड़ी सैन्य शक्तियों से एक ग्लोबल गठबंधन बनाने की अपील कर रहे हैं। UAE चाहता है कि दुनिया की तमाम बड़ी सेनाएं हॉर्मुज में उतरें और ईरान को उसकी औकात दिखाएं।